आज मैं आपको इस वीडियो में फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही एक ऐसा टूल है कि जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी करेक्शन कहां खत्म हो रही है, और हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट एक्सटेंशन मूव जाने वाली है वो भी कहां तक जाती है। तो जब भी हमारे को किसी चीज के बारे में फोरकास्ट करना होता है या करेक्शंस के बारे में पता करना होता है, तो हमारे को फिबोनाची रिट्रेसमेंट की ही हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो उस केस में अगर हमारी इसकी सेटिंग सही नहीं है तो हमारे को अच्छे रिजल्ट नहीं आ सकते। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं जो आपको करनी जरूरी है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर आपने अप्लाई करते हो, आप इसके ऊपर काम करते हो, तो आपको ये सेटिंग करनी जरूरी है, तभी आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो वो सेटिंग्स क्या है, कुछ इसके अंदर हिडन चीजें, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये सब पता तो सबको है फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, कैसे अप्लाई करना, क्या है क्या नहीं। और कुछ ऐसी चीज जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई हुई है, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, उसके अंदर मैंने इसको बहुत ही डिटेल से बताया हुआ है। तो शायद जैसे आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया उस वीडियो को, तो मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूं। बट जो लोग इस वीडियो को नया देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, आप वो वाली मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में किस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज किया जाता है। तो वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। तो आज हम समझने वाले हैं इसकी सेटिंग्स के बारे में, क्योंकि यहां पर आने के बाद बहुत ही जो ट्रेडर होते हैं, मैं तो इनफैक्ट ये कहूंगा कि 95% ट्रेडर ने ये सेटिंग ही नहीं करी होगी। तो वो समझते हैं क्या है ये हमारा। अगर आपने जैसे आप ये देखते हैं, आपके पास अगर ट्रेडिंग व्यू पे काम कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे फिबोनाची की पूरी पूरी लिस्ट खुल जाएगी। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं ये फिबोनाची लेवल के ही जोन्स हैं, बट हमारे को जो यूज करना होता है वो ये है। सबसे ऊपर मैंने इसको येलो से मार्क किया हुआ, फेवरेट में मार्क किया हुआ, तो ये मैं इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं ले लूंगा और यहां से मैं इसकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मार्किंग करूंगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसकी आपको सेटिंग्स बताने के लिए मैं इसको एक बार इसको प्लेन चार्ट पर ड्रॉ करता हूं, ताकि आपको इजीली इसकी सेटिंग्स के बारे में पता लगे। तो जैसे यहां से ये मैंने इसकी मार्किंग कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसकी सेटिंग्स पे हम जाएंगे, ये सेटिंग्स का लोगो है, यहाँ पे हम जाएंगे तो ये सबसे पहले हमारे पास स्टाइल आता है, फिर कोऑर्डिनेट्स आते हैं, फिर विजिबिलिटी आती है। स्टाइल्स पे जाकर के आप जो भी आपका स्टाइल हो आप वो स्टाइल रख सकते हैं। एक्सटेंशन लेफ्ट रखना चाहते हैं, इधर की एक्सटेंशन रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। नहीं तो एक्चुअल में डिफॉल्ट में इस तरीके से आता है, आपको एक्सटेंशंस नहीं मिलती, तो आपको इतना ही मिलता है ना। तो मैंने क्या कर रखा है कि मैं इसको जो है एक्सटेंशंस राइट पे क्लिक कर देता हूं, ताकि अगर कोई बड़ा चार्ट भी देख रहा हो तो मेरे को ये आगे तक एक्सटेंशंस रहती हैं। ठीक है, उसके बाद ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पर मैंने ये कर रखा है, अगर हमारे को एक्सटेंशंस वेव देखने को मिलती है तो वहां पर मैंने 161 भी मार्क किया हुआ है, 1.38% भी मार्क किया हुआ है। आप ये वाली सेटिंग्स भी अपने कर लेंगे तो आपको बेनिफिट है कि आपको इजी रहेगा हर चीज को नोट करने में। इसके अलावा भी आपने और कुछ ओपन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे बैकग्राउंड के अंदर इस तरीके की आपको लाइंस आती हैं, तो ये लाइंस रखना चाहे रख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है। बट ये है कि ये लाइंस, ये जो कलरिंग है इसकी हमारे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमारे को यूज ही नहीं है। हमारे को तो बिल्कुल जितना साफ सुथरा होगा, जितनी साफ चीज होगी उतनी बेनिफिट है, उतना हमारे को इजिली समझ में आता है। अब एक्चुअली में जो आपको मेन कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं वो है ये। आप सबसे नीचे जाकर के देखेंगे, आपको यहां पे दिखेगा फिबोनाची लेवल्स बेस्ड ऑन लॉग स्केल। एक्चुअली मैं इनफैक्ट बोलूंगा कि मैंने बहुत से ट्रेडरों को देखा है, तो वहां पर भी वो ये गलती बहुत करते थे कि इस तरीके से चार्ट को ये लॉग स्केल करते ही नहीं थे। ठीक है, ये इस तरीके से चार्ट रहता था, मैं आपको बता देता हूं एक मिनट के लिए। ये ठीक है, ऐसे चार्ट को रखते हैं। मैं एक बार अपनी, शायद मेरी फोटो के पीछे आपको नहीं दिख रहा होगा मैं फोटो, अब यहां पे ये देख रहे हो ना आप, लॉग स्केल लिखा है ना, ये लॉग लिखा हुआ है और यहाँ पे ये ऑटो लिखा हुआ है ना। तो ये ऑन नहीं करते, जिसकी वजह से जो चार्ट है वो कभी भी आपका ठीक नहीं होगा। ये आप देख रहे हो, ये आप इस तरीके से ये आपको चार्ट दिख रहा है। अगर आप इसको वीकली भी करते हो तो ये चार्ट आपको कुछ तकरीबन इस तरीके से दिख रहा है। बट एक्चुअली क्या है कि आप जो बहुत ऐसे ट्रेडर है जो यील्ड वेव पे काम नहीं करते, उनको नहीं देखना होता वीकली, मंथली, डेली वगैरह पे, वो तो स्कैल्पिंग के लिए छोटे टाइम फ्रेम करते हैं, वहां पर भी प्रॉब्लम आती है, वो भी बताऊंगा। तो जब आप इस तरीके से करोगे, इसको ऐसे नहीं करोगे प्रॉपरली, तो ये आपको इशू आएगा। तो इसको जस्ट मैं सिर्फ एक चीज करने जा रहा हूं, इसको ऑटो कर रहा हूं। ऑटो से आप देख रहे हो ये किस तरीके से ये मैनेज हो गया।
ऑटो आपको करना जरूरी है, चार्ट को हमेशा ऑटो पे रखें। इससे क्या होगा, चार्ट आपका हिलेगा नहीं। ये आगे भी इस तरफ तो राइट लेफ्ट तो होगा, पर ये ऊपर करना चाहूंगा तो नहीं होगा। और जैसे मैं यहां से ऑटो उठा दूंगा तो ये ऊपर भी हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नीचे भी हो जाएगा, ये कहीं भी आप इसको ले जा सकते हो। तो ऑटो करने से क्या होगा, ये एक एक्यूरेट बैलेंस पे रहेगा चार्ट, ये प्रॉपर हो गया। अब लॉग चार्ट से क्या होगा, आप देखोगे ये लॉग चार्ट से कैसे जो इसकी वेव्स है ये एक्यूरेट हो गई। ये देखो आप, है ना, ये कितना फर्क आ रहा है। ये मैं लॉग ऑन कर रहा हूं, ये देखो पूरा चार्ट ही इसकी एक्सटेंशंस, इसके जो मेन जो इसके पार्ट्स होते हैं कि हमारे किस तरीके से वेव्स नापनी है, अपना मेजर करनी है, तो ये नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इसको और इस तरीके से करूं, ठीक है, ऐसे आपको और कर दिया मैंने, या इसको चलो मैं मंथली पे ले जाता हूं, ठीक है, उससे कैंडल्स कम हो जाएंगी। अब ये आपके सामने चार्ट आ रहा है लॉग का, और मैं इसको जस्ट लॉग को हटा रहा हूं। ये देखिए चार्ट का क्या से क्या हो गया, ये देखो ये नीचे का पड़ा हुआ है। और इसको सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, लॉग पे क्लिक कर रहा हूं, और चार्ट देखो कैसे खड़ा हुआ। ये वाला पार्ट तो आपको दिखेगा ही नहीं लॉग के बिना। ये देखो आप, ये मैं इसको लॉग मैंने यूं कर दिया, ये देखो आप, है ना। ये तो हमेशा आपका चार्ट जो है वो लॉग पे रहना चाहिए इस तरीके से। ये आपका चार्ट को रखने का एक तरीका है। अगर आप लॉग पे नहीं रख रहे, ऑटो को नहीं रख रहे, तो आप जो चार्ट को वो ढंग से नहीं देख रहे, नहीं चार्ट को प्रॉपरली वे से आप मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे को लॉग जो है ये रखना जरूरी है, ठीक है। लॉग हमारे को कंपलसरी है और ऑटो भी हमारे को कंपलसरी है। अब जैसे मैंने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं जो इसके बारे में मेनली आज की मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो बेसिकली ये है कि जो आपकी ये आप ये देखेंगे ना यहाँ बॉक्स, तो बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे बॉक्स में टिक नहीं है, ये डिफॉल्ट सेटिंग है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मैंने ये किया हुआ है, अगर मैं इसको ये अप्लाई डिफॉल्ट सेटिंग कर देता हूं, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे फिबोनाची जो ये बेस लॉग स्केल है ये अनटिक हो गया, यहाँ पे टिक नहीं है। तो इसको टिक आपको हमेशा करना है। इसका मतलब जो आप लॉग स्केल को देख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको ये एक्सटेंशंस मार्क करके आपको रिजल्ट देगा। अगर ये चेक मार्क नहीं है तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। अब आपने एग्जांपल के तौर पे यहां देखेंगे, मैं अब देखो बाय डिफॉल्ट किया तो ये बाय डिफॉल्ट में इस तरीके की सेटिंग्स आती हैं। अब ये जैसे मैंने लॉग को एक बार के लिए हटा दिया, ठीक है, मैंने लॉग को हटा दिया, यहाँ पे ये लॉग चार्ट नहीं है। अब मैं इसकी सेटिंग पे जाता हूं, ठीक है, और मैं वही लॉग स्केल को ऑन करने की कोशिश करता हूं कि मैं यहाँ पे लॉग स्केल को यहाँ पे जो है जो चेक बॉक्स है मैं उसको टिक कर दूं। तो मैं जब यहाँ टिक करूंगा तो ये टिक ही नहीं होगा, आप देख रहे हो टिक कर रहा हूं, यहाँ पे टिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मैं लॉग चार्ट नहीं देख रहा। अगर मैं लॉग चार्ट देखूंगा तभी मेरा ये टिक काम करेगा। अब मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ पे इसको लॉक कर देता हूं, ठीक है। लॉक करने के बाद मैं इसकी सेटिंग्स खोलता हूं और यहाँ पे ये टिक है, और अगर मैं इसकी अब टिक हटा भी सकता हूं और मैं टिक इसको यहाँ पे लगा भी सकता हूं, ठीक है। अब इसका बेसिकली यूज क्या है, हमारे को लॉग स्केल तो रखना है, चलो ठीक है, हमारा जो चार्ट है पैटर्न है सिस्टम में सही हो जाता है। अब एक्सटेंशंस को यूज करने के लिए जब हम लॉग को टिक करते हैं उससे हमारा बेनिफिट क्या होता है वो देखते हैं। अब जैसे एग्जांपल मैं यहां से लेकर के ये मैंने यहां तक मार्क कर दिया, ठीक है। अब इससे ये देखो प्रॉब्लम हो रही है ना, मेरे को यहां पर पूरा लेके जाना पड़ रहा है। अगर मैं यहां तक कर रहा हूं तो नहीं हो रहा। अब मैं यहां तक करूंगा ना और सेटिंग में जाकर के मैं इसको राइट हैंड साइड के एक्सटेंशंस मार्क कर लेता हूं, तो ये देखो आपके सामने एक्सटेंशंस मार्क हो गई। और ये बैकग्राउंड करने के बाद, ये कलरिंग करने के बाद मैं इतना मतलब क्लियर होना चाहिए चार्ट हमेशा ना, तो मैं इसको भी जो है वो जो बैकग्राउंड है उसको मैं अनटिक कर दूंगा, तो इसको मैं ओके कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है अप्लाई हो गया। अब मेरे को जो है मेरे को इजी हो जाएगा, मैंने जस्ट यहाँ से एक अपना एक्सटेंशंस ले ली और यहाँ से मैंने इसको मार्क कर दिया, अपना भी ये आगे का पूरा वे दिखा रहा है। अब इसको मैं अगर जो लोग मैंने अभी आपको बताया फिबोनाची रूल, अगर मैं इसको अनटिक करता हूं तो देख रहे हो आप ये लाइंस जो है आपकी थोड़ी बहुत हिल रही हैं, ये देखो आप ये लाइंस हिल रही हैं क्योंकि ये लॉग स्केल के साथ एडजस्ट कर रही है। अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे काम कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो बिना इसके लॉग को ऑन करे। बट अगर आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो, लाइक ये मंथली में काम कर रहे हो या डेली में काम कर रहे हो, तो जब आप इस तरीके से ये एक्सटेंशंस लगाओगे तो उस केस में आप जब इसकी सेटिंग्स पे जाके देखोगे ना, मैं आपको दिखाता हूं। अब आप देखना यहाँ पे इसको मैं ये आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे ना, मैं इसको यूं कर देता हूं,
ठीक है, ये मैं लॉग इसको जो है फिबोनाची को मैं टिक कर रहा हूं, ये देखो आप कितना फर्क पड़ गया, ये देखें। अब ये अनटिक है, अनटिक है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे एक आपको दिखाने के लिए 62% पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि ये हमारी एक गोल्डन रेशो है। 62% पे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, हो सकता है शायद कैमरे में ना दिख रहा हो, इसीलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ इस तरीके से, है ना। यहाँ मैंने 62% मैंने एक लाइन रख दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लॉग स्केल को जो है, एक मिनट, फिबोनाची की ये सेटिंग्स हो गई, ठीक है। और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ लॉग पे और इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो लाइन है 62% की जो लाइन है वो कहां पे है, यहां पे है। मैं रेड से कलर दे देता हूं, देखो कितना फर्क आ गया, है ना। और मैं अब एक बार के लिए एक्सटेंशन ही हटा देता हूं रिट्रेसमेंट वाली। अब देखें आप, ये हमारा लेवल आ रहा था जब हम मार्क कर रहे थे उसको बिना फिबोनाची टिक किए, है ना, लॉग स्केल को बिना किए। और जब हम लॉग स्केल को करके कर रहे हैं तो हमारे को ये आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इस टाइम पे हमारा जो लॉग स्केल ऑन है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा से, ये देखेंगे आप लॉग स्केल ऑन है तो हमारा 62% कहां पे आ रहा है। अब बेसिकली जब हम एक बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हैं, हम वीकली को एनालाइज करते हैं, कोई स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, तो उसके अंदर भी एक दो एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे हमें इस चीज को देखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये आइशर मोटर का चार्ट है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे इसके एक्सटेंशंस लगानी है, देखना है, ठीक है। मेरे को यहाँ से मारनी है कि ये कैसे मैं इसको कर सकता हूँ। तो यहां से मैंने जैसे इसको मैंने ये अपना मार्क किया, तो यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे को ये 78% की रिट्रेसमेंट आ रही है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एक्सटेंशंस को जो उसकी जो टिक है मैं नहीं करता तो आप देखेंगे कैसे आएगा। ये देखें आप, अभी तक कैसे आ रहा था, ये लेवल 78% पे आ रहा था। अब ये देखो आपको पता ही नहीं लग रहा कि यहाँ पे आपने मार्किंग कैसे करनी है ना। ये 78 से भी नीचे जा चुका है एक्चुअल में। और जैसे ही मैं इसकी सेटिंग्स पे जाऊंगा, एक सेकंड, मैं जैसे ही ये रिट्रेसमेंट की सेटिंग पे जाऊंगा और यहाँ पे लॉग स्केल को यहाँ पे ये मैं टिक कर दूंगा और ओके कर दूं, तो ये आप देखेंगे इसने कैसे एग्जैक्ट 78% को रिट्रेस किया है। देख रहे हो आप कि ऐसे हमारे को एक्यूरेसी जो है हमारी बढ़ सकती है। और जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पे मैं इस टाइम फ्रेम को भी एनालाइज करता हूं, यहां से जो मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पे देख रहे हैं हमारा ये 0.23 की एक्सटेंशन यहाँ तक ही ली है, ज्यादा इसके अंदर गिरावट नहीं आई है। अगर मैं इसी को ही मैं इसकी सेटिंग्स पे जाकर के इसको मैं अनटिक कर देता हूं यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि कैसे इसका रिजल्ट ही बिगड़ जाएगा। ये देखिए अब ये इसने कितनी करेक्शन ले ली, 62% की, जबकि एक्चुअल में इसने करेक्शन इतनी ली ही नहीं। अब क्या दिया, ये तो आप भी आके देख, बिना एक्सटेंशन लगाए भी देख सकते हो कि यहां से ये मार्केट ऊपर गई है, तो 62 के लिए कम से कम तो उसको इतना आना है ना, तभी तो। अगर एग्जांपल ये 100 रुपए का है तो 62% का मतलब है उसको 62 रुपए तक तो आना है। तो यहाँ पे तो वो उसी के ऊपर ही ऊपर है, यहाँ पे तो टाइम वाइज करेक्शन ले रहा है ना। तो इस केस में अगर आप एक्सटेंशन लगा रहे हो और आपने उसमें फिबोनाची सॉरी जो आपका लॉग स्केल आपने उस पर टिक नहीं किया, तो आपको इस तरीके से रिजल्ट दिखाएगा जो आपको रिजल्ट नहीं आया। बहुत ही सीक्रेट चीजें दोस्तों मैं आप लोगों को दे रहा हूं जस्ट बिकॉज आपके बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आज भी इस वीडियो पे मैं आपसे बहुत अच्छे कमेंट की पूरी पूरी उम्मीद करता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी मेरे दोस्त यार भाई लोग अभी नए आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हिडन चीजें मैं आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी जल्दी कोशिश करूं और आपको फटाफट मिलती चली जाए। पसंद आए दोस्तों ये चीज, अगर आपने नहीं आज तक पता हो आपको या ये चीज के बारे में आप नहीं जानते हो, तो दोस्तों लाइक करना मत भूलना, लाइक जरूर करना। मेरे को पता लगे, देखो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताता है कि मैं कैसे जज करूं कि ये चीज आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। देखो मैं आपको अच्छी चीज दे रहा हूं, अब मेरे को कैसे पता लगे कि वो चीज आपको अच्छी लगी है कि नहीं लगी। अगर नहीं लगी तो मैंने आपको पहले भी कहा है, आप वहां पर ये लिख दीजिए कि मेरे को ये बिल्कुल समझ नहीं आया, मेरे काम का नहीं है, जो भी आपका मन करे। बट लिखने से क्या होगा, मेरे को कम से कम पता लग जाएगा कि आपको क्या चीज ठीक लग रही है क्या नहीं लग रही है ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद मैं समझता हूं कि नहीं बताएगा कोई, और इवन की मैं क्या बोलूं कि बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, चाहे वो कितने टाइम से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं वीकली के टाइम फ्रेम में यहां पर मैं इसकी
लगाता हूं एक्सटेंशंस, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसने जो है यहाँ पे यहाँ पे इसको हटा देता हूं, इस बार साइड पे कर देता हूं, और यहाँ पे देखेंगे इसने जो करेक्शन ली है ये अपनी 62% पे करेक्शन लिया। 62% दोस्तों मैं इसके ग्राउंड फिगर बोल देता हूँ, वैसे एक्चुअल में तो 0.618 है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे मतलब 162 बोल देता हूँ, तो 0.62 बोल देता हूँ, तो एक राउंड फिगर हो जाती है, तो बोलने में आसानी होती है। तो यहाँ पर इसने 62% की रिट्रेसमेंट की है। अब यहाँ पे मैं इसकी एक्सटेंशंस की सेटिंग पे जाता हूँ, मतलब ये रिट्रेसमेंट वाले की, और यहाँ पे आने के बाद मैं फिबोनाची, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिब लेवल ऑन फिबोनाची लेवल्स ऑन लॉग स्केल, है ना। जैसे ही मैं इस पर टिक करूंगा तो आप ये देखेंगे कि कैसे ये पूरा का पूरा खुल गया। देखो अब इसने करेक्शन तो एक्चुअल में यहाँ पे ली ही नहीं इतनी, यहाँ पे आप देखेंगे एक्चुअल में वीकली के टाइम फ्रेम में अगर मैं आइशर मोटर की बात करूं तो ये तो इसी लेवल पे चल रहा है, टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है, प्राइस तो इसके अंदर टूटा ही नहीं। और जब हम बात कर रहे हैं कि फिबोनाची ये सेटिंग्स अगर हटा करके, तो वहां पर तो ये दिखा रहा है कि पता नहीं इसने कितनी कुछ अपना करेक्शन कर ली, है ना। ये देखो सारी के सारी लाइंस भी ऊपर की ऊपर हो गई, और यहाँ पे जस्ट मैं इसको ये क्लिक करता हूं और ये देखो आप लाइन कैसे लाइंस आ जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, समझ आई हो, ये आप जरूर कर लें। और इसके साथ ही साथ में अगर मैं इसकी और कुछ सेटिंग्स की बात करना चाहूँ तो बहुत ज्यादा आपको कोई छेड़ाछाड़ी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही जो है इसके अंदर बाकी सेटिंग्स। तो ये एक ऐसी सेटिंग थी जो थोड़ी सी आपको समझने की जरूरत थी, और वो मैंने आपको डिटेल में बता दी है। बाकी आप इसकी विजिबिलिटीज वगैरह पे जाओगे तो वहां पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है, ठीक है। बाकी जो जैसे है उसको वैसे रहने दीजिए। ये बेसिकली जो मेरा मेन बताने का मतलब है कि आप इसको लॉग स्केल पे रखें, ऑटो पे रखें। और अक्सर अब ये वीडियो अगर आपने देख ली ना, अब आप जब वीडियो देखोगे औरों की, आप देखना वहां पर बहुत से लोगों ने लॉग को ऑन ही नहीं किया होगा, तो वो अभी भी आपको मार्किंग उसमें अच्छी नहीं होगी। अगर आप देखो छोटा टाइम फ्रेम कर रहे हैं 15 मिनट 1 घंटा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर जैसे ही आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे आते हो, एक एनालिसिस करने आते हो, तो ये चीजें आपको एक्यूरेसी और अच्छे से देगी, और अच्छे से आपको लेवल मिलेंगे, जिससे आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, आपकी ट्रेडिंग में सुधार होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही डिटेल से जाने की समझाने की कोशिश करी है। आपको चीज पसंद आए दोस्तों लाइक करना मत भूलें, दोस्तों से शेयर करें, ताकि इस लेवल की नॉलेज आपके दोस्त यारों तक पहुंच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।